अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की भी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक कहते हैं तो हमारे जो लाइक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो लाइक कर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है Mi 11 सीरीज़ को लेके। तो आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली Xiaomi ने Mi 11 पूरी की पूरी सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन चाइना के अंदर Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra को लेके उन लोगों की जब सेल लगी तो पहले 1 मिनट की सेल के अंदर उन लोगों ने 1.2 बिलियन युआन जो कि 182 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने बनते हैं आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। इतनी अमाउंट के अंदर मतलब अमाउंट पैसों की है, मतलब कि इतने ज़्यादा यूनिट्स को सेल कर लिया, जो कि काफ़ी क्रेजी नंबर है। हम लोग चाइना के अंदर लगाई गई सेल्स को तो डिस्कस करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो नंबर है ना ये सबसे ज़्यादा है। और देखते हैं पाकिस्तान के अंदर Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra कब आती हैं। इसके अलावा चाइना के अंदर जितने भी वेरिएंट हैं इन स्मार्टफोन्स के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हुए हैं, तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो फिर डेफिनेटली लेट ही आएंगे। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी सैड सी आ रही है LG के रिलेटेड। तो भाई नेक्स्ट वीक से LG अपने स्मार्टफोन बिजनेस को क्विट करने वाला है, उसको बंद करने वाला है। इस चीज़ को LG ने कंफर्म कर दिया हुआ है और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन लोगों को शिफ्ट करें अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार LG ने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और दूसरी कंपनीज के ऊपर भी देखते हैं जो कि पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, उनकी जो हालात है ना, उनके हालात इस वक्त इतने खास ठीक नहीं चल रहे। फॉर एग्जांपल नोकिया की बात कर लेते हैं या फिर सोनी की बात कर लेते हैं, सोनी एरिक्सन की, मोटरोला की। मतलब कि इनके जो ब्रांड नेम है ना अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अगर ये प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ के साथ आएँ तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही होती हैं, जो कि काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि LG अपने आप को सक्सेसफुल कर सकती थी, लेकिन भाई वो बंद कर चुके हुए हैं और उन्होंने अपना बिजनेस सेल नहीं किया। वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने बस अपना जो बिजनेस है ना उसको स्विच डाउन कर दिया हुआ है। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अब कैटरपिलर के बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, उनके जो ट्रक्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की पूरी मशीनरी होती है, आप लोगों ने देखी होगी लाजमी तौर पर। अब मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं। अभी रिसेंटली इन लोगों ने अपना एक नया स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले भी था, उसका एक अगला वर्जन है जो कि है S62, जो कि बेसिकली एक रगड़ स्मार्टफोन है। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सॉलिड टाइप की बिल्ड देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर इमेज सेंसिंग का कैमरा मौजूद है। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल की हैं। स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है और बैटरी भी नॉर्मल सी है, और बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल कैमरा का मैकेनिज्म है और $700 इसकी प्राइस है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को इसके बारे में मज़ीद बात करनी चाहिए। लेकिन एक जनरल नॉलेज है कि ये जो कैटरपिलर की मशीनरी होती है भाई, ये लोग रगड़ स्मार्टफोन्स को भी बनाते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर iPhone 13 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर एप्पल ने कुछ नए पेटेंट्स को रजिस्टर करवाया, जो कि काफ़ी क्रेजी लेवल के हैं। अब आप लोगों ने एप्पल की जो मैक है, जो कि चीज़ ग्रेटर डिज़ाइन के अंदर आती है, उसको तो देखा ही होगा। ये जो एप्पल के आईफोन के पेटेंट्स हैं ये उसी से इंस्पायर्ड हैं। बैक साइड के ऊपर हमें जो पैनल मिलेगा और जो इसका फ्रेम होगा उसके अंदर हमें चीज़ ग्रेड टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि मे बी किसी न किसी एक आईफोन के अंदर हमें इस किस्म का डिज़ाइन एप्पल 2021 के अंदर प्रोवाइड करे। में भी iPhone 13 जो प्रो मैक्स होगा उसके अंदर हमें ये वाला डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। और जो पेटेंट्स हैं उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन वो ये लिखी गई है कि जो एयर का फ्लो होगा, जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी और जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा। मतलब कि जब हीट निकल जाएगी तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो देखते हैं कि भाई एप्पल इस डिज़ाइन को यूज़ करता या फिर नहीं करता। लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हमारी नॉर्मल मैक है ना वो तो पड़ी रहती है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जो आईफोन होता है वो तो हर जगह के ऊपर मौजूद होता है। तो ये जो चीज़ ग्रेड डिज़ाइन होगा इसके अंदर हमें वाटर और डस्ट की जो रेजिस्टेंस हो वो देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई आईफोन है तो हर जगह के ऊपर जाना, उसने गिरना भी है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि एप्पल इसको यूज़ करता है या फिर नहीं करता। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर नहीं लगता कि एप्पल इस डिज़ाइन को यूज़ करेगा। मे बी ये हो सकता है कि हमें कोई फिनिश टाइप देखने को मिल जाए, जो कि अगेन फिनिश वाला भी जो काम है मुझे लगता नहीं कि एप्पल फिनिश भी हमें ऐसी
कोई देगा, लेकिन अगर एप्पल ने पेटेंट्स को रजिस्टर करवाया है तो मुझे लगता है कि एप्पल कुछ ना कुछ कर सकता है, किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ तो डेफिनेटली आ ही सकता है। अब इसके बाद जो अगली अपडेट है, ये कोई अपडेट नहीं है, ये आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मी 11 लाइट के रिलेटेड कि उसको कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं अपनी जो ओपिनियन है वो देना चाहूँगा। पहले भी मैंने थोड़े से डिफरेंसेस की बात की थी, लेकिन वो हम लोगों ने जनरल बात की थी रेडमी नोट 10 प्रो वर्सेस मी 11 लाइट को लेके। अब देखो यार, ये जो मी 11 लाइट है ना, ये मी की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है, और Xiaomi के जो मी के फ़ोन्स होते हैं वो एक फ्लैगशिप कैटेगरी के फ़ोन्स होते हैं, जबकि जो रेडमी है वो एक डिफरेंट ब्रांड है, वो डिफरेंट ब्रांड के तौर पर काम कर रही होती है। और जो रेडमी के फ़ोन्स होते हैं वो फ्लैगशिप लेवल के नहीं होते, वो प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए जो ओवरऑल फ़ोन है ना मी 11 लाइट, वो एक प्रीमियम डिवाइस है। अगर आप लोग उसकी लुक्स और डिज़ाइन के ऊपर भी देखते हो ना, तो वो आपको काफ़ी प्रीमियम सी फील प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मी 11 लाइट के अंदर आप लोगों को ना तो कोई हेडफोन जैक देखने को मिलता है, बल्कि एक कन्वर्टर डोंगल देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा मी 11 लाइट के अंदर आपको डेडिकेटेड जो डुअल सिम वाली ट्रिपल सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलती, बल्कि हाइब्रिड स्लॉट मिलती है। एक टाइम के ऊपर आप लोग डुअल सिम को यूज़ कर सकते हो या फिर आप मेमोरी कार्ड को डाल सकते हो। मतलब कि ये वो वाले सारे काम हैं जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के अंदर हो रहे होते हैं। अब अगर आप लोगों ने चूज़ करना है इन दोनों में से, तो यार देखो, मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, मेरा जो पर्सनल यूज़ है, मैं जिस तरह स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली तौर पर जाऊँगा मी 11 लाइट की तरफ। अब आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर चीज़ें सारी सोच लेनी है। एक बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो कैमराज के अंदर भी नहीं है, वो रिफ्रेश रेट के अंदर भी नहीं है। वो तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है या फिर कैमरा 108 है या फिर 64 है। जो मुझे लगता है मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को मिलेगा बैटरी के अंदर और हेडफोन जैक को लेके, क्योंकि हेडफोन जैक तो उसके अंदर है नहीं। तो अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है तो डेफिनेट सी बात है कि आप लोगों ने उसके अंदर हेडफोन को लगाना है, जो कि वायर वाला होता है। और उसके साथ अगर आप लोगों को फ़ोन को चार्ज करना है एट द सेम पॉइंट, तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक ही काम हो सकता है। और उसके अंदर जो बैटरी है वो भी छोटी है, 4250 mAh की बैटरी है। तो आप लोगों को ये वाला जो फैक्टर है ना अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए, अगर आप लोग इन दोनों को लेके कंफ्यूज हो। अगर आपने ज़्यादा गेमिंग करनी है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स में से रेडमी नोट 10 प्रो की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ नॉर्मल गेमिंग करनी है, आप लोगों ने हार्डकोर कोई गेमिंग नहीं करनी, तो आप लोग किसी को भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होगी अकॉर्डिंग टू माय यूज़, वो मी 11 लाइट ही होगी। तो आप लोगों ने इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी। जो ज़्यादा कैमरास की डिटेल्स हैं या फिर हाई रिफ्रेश रेट है, उसको लेके आप लोगों की मर्ज़ी है। मतलब कि वो पर्सनल प्रेफरेंस है, आप लोग ईजिली चूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने डिसाइडिंग फैक्टर की बात करनी है तो भाई वो बैटरी, हेडफोन जैक ही है। मुझे पर्सनली तौर पर तो यही लगता है। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग भी अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक के लिए मेरी नज़र से जो सबसे महंगा टीवी गुजरा है वो यही वाला है। चाइना के अंदर एक कंपनी है स्काईवर्थ, उन्होंने अपना एक स्मार्ट टीवी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया, जो कि है W92। इसकी जो प्राइस है जब मैंने कैलकुलेट की तो तकरीबन 46 लाख बन रही है, मतलब 46 लाख बन रही है इन सिंपल। जब आप लोग पाकिस्तान के अंदर लेके आओगे शिपमेंट, फिटिंग और सारी ट्रांसपोर्टेशन के, तो 50 लाख तक इसकी जो प्राइस है वो पहुंच जाएगी। अब इसके रिलेटेड कुछ खास चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, मतलब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, तो बेसिकली ये 8K टीवी है जो कि बेंडेबल ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है। मतलब कि इसका जो डिस्प्ले है वो बेंड भी हो सकता है। प्लस इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी फिजिकल स्पीकर नहीं है। इन लोगों ने डिस्प्ले के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, मतलब कि जो डिस्प्ले है उसके अंदर से साउंड आती है लेकिन कोई स्पीकर नहीं है। अब हम लोग इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। इसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये 8K टीवी है, 128 के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है। इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का। तो यही इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। जो दो मेन इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो एक बेंडेबल डिस्प्ले है, प्लस जो एडवांस किस्म के स्पीकर्स हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा अनलिमिटेड पैसा होता तो क्या आप लोग इसको बाय करते। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो भाई मेरे पास अगर अनलिमिटेड पैसा भी होता तो इस फजूल टीवी को मैं कभी भी बाय ना करता। मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। तो रूमर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर POCO X3
प्रो बहुत जल्द आ रहा है, तो देखते हैं कि उसकी प्राइस कितनी होती है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर हम लोग उसकी इंटरनेशनल प्राइस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो देखना पड़ेगा कि Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, उसके अलावा जो Mi 11 Lite है उसको लेके इसकी प्राइस कहाँ पर आती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर प्राइस Xiaomi कहाँ पर रखता है, ये एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ होगी। इसके अलावा ये चीज़ भी कही जा रही है कि जो POCO F3 है वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। तो जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे तब हम लोग इनके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। प्लस इसके अलावा Realme C सीरीज़ के बारे में कही जा रही हैं कुछ चीज़ें कि उसके भी कुछ स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, मे बी C21, C25, उसके अलावा एक C20 भी है। इनमें से कौन से आते हैं अभी तक चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली C सीरीज़ के स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं Realme की तरफ से। और उनकी प्राइसेस कितनी होती हैं वो भी हम लोग बाद में बात कर लेंगे जब ये पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।